दिन हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 और 3 जुलाई को बारिश के आसार। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा। फरीदाबाद में 44.2, चरखी दादरी में 41.5 तापमान, हिसार में 41.7 तो अंबाला में 41.6, नूंह में 42.1 डिग्री पारा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी फिलहाल 2 दिन गर्मी यूं ही रहने वाली है। तो फिलहाल भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। उमस भरी गर्मी जो है फिलहाल देखने को मिल रही है। और इस बीच गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह की सावधानियां आप बरतते रहिए। और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आपको बता दें कि अगर जरूरी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकलिए, अन्यथा अपने घरों पर ही रहिए। अगर अपने गंतव्य स्थान अगर आप लगातार पहुंचना चाहते हैं या फिर किसी भी कार्य को लेकर बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके निकलिए। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं महेंद्रगढ़। राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं और साथ ही विकास जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले विकास, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि 2 दिन का हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि 2 दिन और गर्मी देखने को मिलेगी। अगर बरसात से ठीक पहले इतनी भीषण गर्मी, उमस भरी गर्मी है, तो आज का तापमान कितना? वही आपको जानकारी आप बता दें कि पूरी रूप से मौसम साफ रहने वाला है। और ऐसी गर्मी जैसे गमक वाली गर्मी होती है ना, चिपचिपाहट वाली गर्मी पूरी तरह से जनता करनाल की जनता को महसूस हो रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सख्त कड़े निर्देश दिए कि जब भी घरों से बाहर जरूरी काम हो तभी निकले, अन्यथा घर से बाहर निकलने के लिए अवॉइड करें। क्योंकि देखा जा रहा है कि प्री मानसून एक्टिव हो रहा है, मगर प्री मानसून एक्टिव होने से पहले भीषण गर्मी एकदम चरम सीमा पर है, जिसके चलते पूरी तरह से करनाल का जीवन है अस्त होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव भी लगातार बने हुए। राजीव, फिलहाल किस तरह का मौसम नजर आ रहा है? 2 दिन हीट वेव को लेकर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। दिन के तापमान में और रात के तापमान में कितना डिफरेंस? जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया कि प्रदेश के आज अधिकतर जिलों में यानी कि उमस भरी गर्मी रहेगी और ऐसे में तापमान जो है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि हम रविवार के तापमान की बात करें तो कल का जो तापमान था वो सबसे पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान भिवानी जिले का रहा है, जो 45 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में भी 41.6 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। वहीं न्यूनतम तापमान भी 27 डिग्री के पार जो है वो पहुंच गया। तो ऐसे में भीषण गर्मी जो है वो आज देखने को मिलेगी। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वो यदि बहुत जरूरी कार्य है तो ही घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलते समय ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए। वह दोपहर के समय यदि वो डायरेक्ट धूप में आने से बचे और सिर पर सूती कपड़े या तौल का अवश्य प्रयोग करे, क्योंकि जब लगातार भीषण गर्मी पड़ती तो ऐसे में लोगों की बीमार होने की जो संभावना है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन पिछले दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से प्रदेश के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हुई थी, जिससे 7 से 8 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली थी। क्योंकि जो जून महीना होता है वो भीषण गर्मी का महीना होता है, लेकिन पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार पश्चिम विक्षोभ 2 दिन 3 दिन के बाद छोड़ के सक्रिय हो रहा था और उनका असर जो था वो देखने को मिल रहा था और लोगों को बड़ी गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही थी। लेकिन अभी 2 दिन जो है वो भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है और लू का अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया है। तो ऐसे में लोगों को बड़े सावधान रहने की जरूरत है और दोपहर के समय में घर से बाहर निकलने से वो बचे। लेकिन मौसम विभाग ने उसके बाद कहा है कि 1 और 2 तारीख को प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। उसके बाद 3 जुलाई को प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश की संभावना जो है जताई है, क्योंकि जुलाई महीने के पहले सप्ताह के अंदर मॉनसून जो है वो दस्तक देने की उम्मीद है। उसके बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो है 2 दिन भीषण गर्मी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि जो बरसात हुई थी उससे किसानों के चेहरे पे भी खुशी आई थी, क्योंकि किसान की फसल को भी काफी फायदा जो तो वो हुआ था। लेकिन अभी 2 दिन जो है वो भीषण गर्मी की वजह से हो सकता है कि कपास की जो फसल है या बाजरे की जो किसानों ने फसल लगा रखी है
उसमें भी कहीं ना कहीं जो है हल्का सा नुकसान देखने की संभावना देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो हम बात करें तो आज और कल प्रदेश के कई जिलों में लू का जो अलर्ट है वो जारी किया गया, तो ऐसे में लोग जो है वो सावधान रहे, सिर पर सूती कपड़े या तौल का प्रयोग करके ही बाहर निकले, अन्यथा बीमार होने की जो संभावना है उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा रहती है। लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा लोगों को यही एडवाइज किया जा रहा है कि वो लंबी यात्रा करने से बचे और धूप के समय पानी ज्यादा की मात्रा में पिए और सिर पर सूती कपड़े का तौल का प्रयोग अवश्य करें। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास भी लगातार बने हैं। विकास देखिए, क्योंकि 2 और 3 जुलाई को बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। अगर मॉनसून का जिक्र किया जाए, प्री मॉनसून का जिक्र किया जाए, तो पिछले बार के मुताबिक इस बार काफी लेट है मॉनसून। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि बरसात अगर लेट आने वाली है तो भीषण गर्मी के का जो प्रकोप है वो फिलहाल लोगों के जनजीवन पर इसका जो प्रभाव है वो जरूर देखा जा रहा है। ऐसे में फिलहाल अगर भीषण गर्मी के चलते लोगों को सावधानियां जो बरतनी चाहिए, क्या वो बढ़ती जा रही है और जागरूकता कितनी नजर आ रही है? बिल्कुल साझा, मैं आपको जानकारी दूं तो करनाल जिला प्रशासन की तरफ से बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे पूरी अलर्ट मोड पर, और कई उन्होंने टीमें भी गठित करी है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, चाहे शहरों के क्षेत्र की, और जिला प्रशासन भी लगातार जनता को एडवाइजरी ज्यादा करता नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि प्री मॉनसून एक्टिव होने जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से हरियाणा की सीमा में एंटर करेगा, जिसके चलते जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए कि 2-3 दिन जो भीषण गर्मी है, हीट वेव एक चरम सीमा पर है और गर्मी ऐसी चिपचिपी वाली गर्मी महसूस होगी और हो भी रही है, जिसके चलते प्रशासन ने अलर्ट मोड करा, जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है और अवॉइड भी कर रहा है कि अपने घरों में ही रहे, जरूरी काम हो, अन्यथा तभी घर से बाहर नहीं निकले, न घर से बाहर निकले, और जो आप निकले तो पानी है अपने साथ में लेकर निकले, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही है और पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, उसको चलते ज्यादा से ज्यादा ओपीडी की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार ओपीडी की संख्या बढ़ने का कारण है डिहाइड्रेशन, क्योंकि जिस प्रकार से भीषण गर्मी बढ़ रही है उसी से डिहाइड्रेशन के जो ज्यादा मरीज है ओपीडी की संख्या में लगातार बढ़ते नजर आ रही है। इससे स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह अलर्ट है, और क्योंकि प्री मॉनसून एक्टिव होने जा रहा है, जिसके चलते नगर निगम प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और उसने कई टीमें गठित करी है, न नालों की सफाई और नालियों की सफाई एक चरम सीमा पर होती नजर आ रही है, जिसके चलते 30 तारीख को तो 30 जून को एक अलर्ट मोड रखा हुआ है कि 30 जून तक कहीं ना कहीं जो पूरे करनाल जिले के नालों की सफाई होने के, और मुझको रिपोर्ट है जो जिला करनाल के उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा भी वो औचक निरीक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि प्री मॉनसून एक तेजी से आएगा और जिससे चलते करनाल की भीषण गर्मी जो पड़ रही है, चाहे हरियाणा की बात करें चाहे करनाल या अन्य जिलों की बात करें, उससे कहीं ना कहीं करनाल की जनता को राहत मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए, इसी पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। लगातार राजीव भी बने। राजीव देखिए, क्योंकि जब जब भी बरसात आती है तब यही सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि मॉनसून शुरू होने से ठीक पहले किसी भी तरह की जो दिक्कत है वो नहीं आएगी, चाहे वो जल भराव को लेकर, चाहे वो जल जमाव को लेकर हो या फिर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हो। इस बार भी तमाम तरह के दावे किए गए हैं, हालांकि सरकार इसको लेकर सख्त भी है और आदेश भी दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है वो ना रहने को मिले। और फिलहाल अगर देखा जाए तो गुरुग्राम में भी तमाम तरह के जो इंतजाम है वो किए गए हैं, लेकिन धरातल पर इन तमाम आदेशों का और इन व्यवस्थाओं का कितना असर देखने को मिल सकता है इस बार? जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा सरकार के द्वारा तमाम तरह की जो दावे हैं वो बिल्कुल लागू किए जाते हैं कि अब की बार जल भराव की समस्या जो है वो नहीं आने दी जाएगी और किसी भी प्रकार की परेशानी जो है वो स्थानीय लोगों को नहीं आने दी जाएगी। चाहे हम गुड़गांव की बात करें, चाहे हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से करने के लिए प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि जिला उपायुक्तों के माध्यम से जो नगर पालिका के सेक्रेटरी होते हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि भाई शहर में जितने भी गंदे नाले हैं उनकी नियमित रूप से सफाई कराई जाए और उनमें जो गंदगी हटी पड़ी है, क्योंकि आने वाला जब बरसात का समय होता है तो उसमें पानी की संख्या जब बढ़ती है तो पानी लगातार बढ़ने की वजह से नालों में पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो ऐसे में उनके टेंडर जो प्रक्रिया थी वो भी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अमल में लाई गई थी और सफाई का कार्य जो था वो भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। लेकिन वो कितने सही साबित होते हैं ये तो आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन फिलहाल जो दावे किए जा रहे हैं कि अब की बार जो है जल भराव की समस्या नहीं आने दी जाएगी या जल निकासी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी, लेकिन जैसे ही बरसात तेज होती है और जब पानी
ज्यादा आता है तो उसके बाद जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और लोगों के घरों में पानी जो है ना घुसना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में उस समय जब प्रशासन की खामियां नजर आती है तो लोग भी नारेबाजी करते नजर आते हैं और लोग प्रशासन के खिलाफ रोष भी प्रकट करते हैं। लेकिन हर बार अब भी सरकार जो है वो अलर्ट मोड पे नजर आ रही है कि भाई बिल्कुल किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो स्थानीय लोगों को नहीं आने दी जाए और जो नालों की सफाई है उसको सुचारू रूप से करवाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे जो हैं वो कागजों में सही साबित होते हैं लेकिन धरातल सतह पर उनकी सच्चाई नहीं होती और जब समस्याएं आती हैं तब उनका खुलासा होता है कि पीछे जो कहीं ना कहीं कमियां रही है उनको सुचारू रूप से नहीं किया गया। लेकिन अब बरसात का जो सीजन है वो शुरू होने वाला है। जुलाई महीने के पहले सप्ताह के अंदर मानसून दस्तक दे जाएगी और उस समय भारी बरसात जब होगी तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था जो है वो देखने को मिलेगी कि अधिकारियों ने कितना सही कार्य किया है। तो ऐसे में फिलहाल हम बात करें तो तमाम तरह के वो दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं कि सफाई का जो कार्य है वो सुचारू रूप से किया जा रहा है, नालों की जो सफाई है वो कराई जा रही है, उनसे मिट्टी जो है निकलवाई जा रही है, जेसीबी के माध्यम से कार्य जो वो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो तापमान 2 दिन जो है वो ज्यादा रहने वाला है। ऐसे में सामान्य से भी 4.2 डिग्री तापमान जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। तो ऐसे में 2 दिन जो है वो लोगों को बड़ा ही अवेयर रहने की जरूरत है क्योंकि इस दौरान जो है प्रदेश के अधिकतर जिलों में लू का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो ऐसे में लोग सावधान रहे और अपने आप को सुरक्षित रखें और पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेवन करें क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है और ऐसे में जो लोग हैं वो बीमार होने की जो संभावना है वो कहीं ज्यादा है। तो ये सब चीजें बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे में अभी स्कूल की छुट्टियां अभी 2 दिन की ही बची है, उसके बाद स्कूल भी खुल जाएंगे। तो ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को भी बड़े सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि जब धूप ज्यादा होती है तो बच्चे व बुजुर्ग जो हैं उनको बाहर जाने से बचे, परहेज करें और अपने घर पर ही रहे और पानी की जो मात्रा है उसका सेवन ज्यादा से ज्यादा करें ताकि वो बीमार होने की संभावना कम रहे। जी साधना जी। चलिए राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास भी बने हुए हैं। विकास देखिए क्योंकि इस बार हमने देखा है कि भीषण गर्मी के साथ जो हीट वेव है वो भी लगातार नजर आई और अगर तापमान का भी जिक्र किया जाए तो तापमान पिछले साल के मुताबिक काफी ज्यादा जो है वो पारा देखने को मिला और इसका जो असर है वो फसलों पर और सब्जियों पर भी सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो अगर बरसात लेट होती है तो कितना असर फसलों पर और सब्जियों पर? बिल्कुल साधना, मैं बता दूं कि प्री मानसून की लगातार जो है किसान इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि देखा जा रहा है कि धान की बिजाई शुरू हो गई है जिसके चलते सबसे ज्यादा पानी की व्यवस्था होती है और लगातार पानी नहर और ट्यूबवेल से लिया जा रहा है मगर वो पर्याप्त मात्रा में ना होने का रहा है क्योंकि देखा जा रहा है कि जो पानी का जलस्तर है लगातार नीचे होता जा रहा है और हरियाणा सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें वो जल स्तर को बचाने के लिए कहीं ना कहीं किसानों को जागरूक करने का काम भी करे और किसानों से आग्रह भी कर रही है कि जो कम पानी वाली जो फसलें है उसका ही उपयोग करें क्योंकि देखा जा रहा है कि हमारा जो जल स्तर है लगातार नीचे होता हुआ जाता है और हरियाणा पंजाब का पानी का विवाद है वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, वो भी हल होता हुआ नजर आ रहा है जिससे कि पानी की समस्या का एक मुख्य कारण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि देखा जा रहा है कि हरियाणा की जो है नेशनल हाईवे 44 पश्चिम डबैल तक करनाल कुरुक्षेत्र पानीपत की अम्बाला की बातचीत करें यहाँ पर सबसे ज्यादा धान की बुझाई और सबसे ज्यादा इसमें पानी की आवश्यकता है क्योंकि देखा जाता है कि धान की बुझाई में धान की जो खेती होती है उसमें फसलों को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है और खेतों को पूरी तरह से पानी से तर रखना चाहता है। इसलिए यहाँ पर किसान के जो बारिश का इंतजार कर रहे हैं वो कब देख रहा है कि प्री मानसून एक्टिव और वो बारिश होगी जिससे कि खेतों को हमारा फायदा होगा क्योंकि देखा जा रहा है कि पानी नहर के पानी और ट्यूबवेल के पानी से किसान की फसल ज्यादा लाभदायक नहीं थी। जब तक नेचुरल पानी जब तक बारिश नहीं होगी तब तक वे सिद्ध नहीं होता। इसके चलते प्री मानसून का किसान टकटकी लगाकर बैठा है बादल की तरफ कि कब बारिश होगी और कब उसकी फसल उपजाऊ बनेगी। बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए, हरियाणा में 2 दिन के लिए जो है वो हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस बीच अगर तापमान का भी जिक्र किया जाए तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है।